नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश जोशी। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से लेकर के अगले कुछ दिनों के दौरान वेदर पैरामीटर यानी कि वेदर सिस्टम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वेदर पैरामीटर यानी कि जब मौसमी सिस्टम, मौसमी परिदृश्य जब बनते हैं, वो ट्रफ हो, सर्कुलेशन हो, WD हो, चक्रवात हो, कोई भी चीज़ हो, तभी जाकर के हवाएं ऊपर उठती हैं और बादल बनाती हैं और वर्षा होती है। ठीक है, तो देखेंगे कि हवाओं का पैटर्न क्या रहने वाला है और जो वेदर सिस्टम है उनका क्या रुख किस तरह से देखने को मिलने वाला है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, आज 8 तारीख है। ये जो है ECMWF मॉडल का संकेत है, आपको पता भी होगा। यहाँ पर देखिए बना हुआ सर्कुलेशन इस जगह पे, और ये जो विंड है देखिए यहाँ से इस तरह से आगे की तरफ मूव कर रही हैं, यानी कि विंडी अप पर इस तरह पर देख पाएंगे। यहाँ से जो है यानी कि पश्चिमी हवाएं चलना जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पर ही अभी मानसून में वापसी नहीं हुई है, तो यहाँ पर भी मानसून की वापसी अब जल्द ही होने की संभावना दिखाई पड़ी है। 925 हेक्टोपास्कल पे ये जो हवाओं का वो दिखाया गया है। आज और कल एक जो पश्चिमी विक्षोभ है वो आने की संभावना है। यहाँ पर मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों पर आएगा और मैदानी इलाकों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। देखेंगे 9 तारीख के आसपास देखेंगे सिस्टम कुछ भी नहीं है, और देखिए 9 तारीख के आसपास यहाँ पर सर्कुलेशन उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि ये WD का प्रभाव है। और यहाँ पर वर्षा गतिविधियाँ देखने को कई इलाकों में मिल सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत ज़्यादा अधिक वर्षा तो नहीं होगी, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ समय के लिए कुछ रेनफॉल की संभावना कुछ ना कुछ देखने को जरूर से यहाँ पर मिलती रहेगी। यहाँ 10 तारीख का आप देखेंगे, 11 को देखेंगे तो 11 को भी लगभग जो मौसम है वो साफ हो चलेगा, शुष्क हो चलेगा, और वर्षा की गतिविधियाँ जो है काफ़ी लगभग खत्म हो चुकेंगी। और ये पहला पश्चिम विक्षोभ ऐसा होगा कि जो पहाड़ों पर भारी हिमपात यानी कि बर्फबारी, पहली बर्फबारी सीजन की होने वाली है, और भारी वर्षा की संभावना भी कई इलाकों में देखने को मिल रही है। 12 तारीख को देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो जो एंटी साइक्लोन यानी कि यहाँ पर जो हाई प्रेशर एरिया बना हुआ है देखिए काफ़ी प्रभावी है, इस तरह से हवाओं को टर्न कर रहा है। तो और यहाँ पर देखिए कुछ कम दबाव का क्षेत्र जैसा यहाँ पर स्थितियाँ जो हैं दिखाई पड़ रही हैं 12 के आसपास बंगाल की खाड़ी में। और 13 के आसपास देखेंगे तो ये जो सिस्टम है वो उत्तरवर्ती यानी कि म्यांमार के तटों की तरफ जा रहा है। इसके इधर की यानी कि भारत की ओर आने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी हवाएं लगातार प्रभावी रहेंगी। जब पश्चिमी हवाएं लगातार प्रभावी रहेंगी तो यहाँ पर इसके भारत की ओर की आने की संभावना लगभग 0 यानी कि 0 के करीब है। लेकिन 14 के आसपास देखिए मतलब कि बंगाल खाड़ी में ही है, और लेकिन म्यांमार के तटों की तरफ बढ़ रहा है। और देखिए इसी दौरान एक और WD यानी कि एक और पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर जो है सक्रिय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर उत्तर भारत के क्षेत्रों में। यानी कि अगर कहें तो जो पश्चिमी विक्षोभ का जो प्रभाव है वो देखने को मिलने लगेगा। अब देखेंगे 15 तारीख के आसपास तो देखिए सिस्टम जो है वो म्यांमार के तटों को जाकर कमज़ोर हो चुका है, और जो सिस्टम यहाँ पर है देखिए फिर से जो है मजबूत पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखेंगे 16 के आसपास तो देखेंगे कोई सिस्टम फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है, और जो साइक्लोन हालांकि जरूर से यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक साइक्लोन जो है वो आ रहा है जरूर से, लेकिन इसका कोई ज़्यादा खर्च प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखेंगे 16 के आसपास अभी भी, और 17 के आसपास देखेंगे तभी यहाँ पर जो है ये अभी यहीं पर है। यानी कि कई दिनों से दिखाई पड़ रहा है कि आपको दिख रहा होगा कि जो ये ECMWF मॉडल है, GFS मॉडल है, ये वहीं पर इसको दिखा रहे हैं जहां पर प्रतिदिन दिखा रहे हैं, दिन बढ़ रहे हैं, समय बढ़ रहा है, लेकिन इनकी स्थिति, इनकी गतिविधियां नहीं बढ़ रही हैं, और उसका जो आगे का डायरेक्शन भी नहीं बढ़ रहा है। यानी कि एक एक दिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें मॉडल्स जो है उसको एक एक दिन पीछे करते जा रहे हैं। यानी कि एक दिन यहाँ पर आगे बढ़े तो एक दिन वो पीछे करते जाएंगे। इस तरह से जो है यहाँ पर माहौल चल रहा है। बाकी जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। चलिए देखते हैं कि GFS क्या बताता है, इससे दौरान क्या होता है, किस तरह से ये GFS इस समय की अगर मौसमी आकलन की बात किया जाए, देखिए सर्कुलेशन के टाइप में जो है यहाँ पर पंजाब के आसपास क्षेत्रों पे यहाँ पर देखिए सर्कुलेशन एक बना हुआ है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये दिखा रहा है GFS। यानी कि इस समय स्थानीय मौसमी विश्लेषण की बात की जाए तो यहाँ पर भी फिलहाल बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन देखिए हवाओं का जो पैटर्न है काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, और अच्छा खासा यहाँ पर विंड पैटर्न जो है वो दिखाई पड़ रहा है। और इस समय क्योंकि पश्चिमी हवाएं लगातार चलती हैं, और हालांकि अभी इसमें अरब सागर से नमी वाली हवाएं आ रही हैं, लेकिन इसमें कोई उतना पर्याप्त नमी नहीं है जो कि वर्षा को इन्हेंस कर पाए, वर्षा को बढ़ा सके, ऐसा बादल बना सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ जरूर से यहाँ पर मानसून की वापसी के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी हवाएँ होने वाली हैं। और देखेंगे 9 तारीख के आसपास जैसा कि हमने पहले बताया कि GFS पहले ही दिखा रहा है कि एक सर्कुलेशन जो है वो यहाँ पर बनेगा, तो एक सर्कुलेशन जो है उत्तर प्रदेश के ऊपर बनेगा। हालांकि ये जो दोनों जो इनकी वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं होगी, यानी कि ये नहीं है कि मूसलाधार बारिश होगी, भारी वर्षा होने लगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सूखे सर्कुलेशन है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो कल इसमें में चेंजेज आएंगे, और हम आपको लगातार बताएंगे कि कहाँ पर कितनी ज़्यादा वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो फिलहाल इस तरह की कोई गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेंगी अगले कुछ दिनों के दौरान। अगर बात किया जाए तो अब मौसम साफ रहेगा तभी तो मानसून वापसी करेगा।
देखेंगे 9 के शाम तक देखिए सभी कुछ समान हो जाएगा। 10 के आसपास देखिए सिस्टम जो है यहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो जो है मजबूत दिखाई पड़ रहा है और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल को ये बढ़ा सकता है। 10 को शाम को भी देखेंगे तो ये सिस्टम जो हट जाएगा। उसको थोड़ा सा चलते हैं आप बंगाल खाड़ी की तरफ। क्या इसमें कोई हलचल नज़र आ रही है बंगाल खाड़ी में? तो बंगाल खाड़ी में भी देखिए हलचल नज़र आ रही है ज़रूर से, लेकिन ये देखिए हम चले 11 को देखेंगे। 11 को भी अभी फ़िलहाल कोई हलचल नहीं है, लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ का लगातार एक जरिया है यानी कि एक चेन है वो देखने को मिलने वाली है। 12 के आसपास देखेंगे तो फिलहाल कोई हलचल नहीं है बंगाल खाड़ी में, और 13 के आसपास भी देखेंगे तो कोई हलचल नहीं है, लेकिन केवल पहाड़ों पर जो है हलचल वो दिखाई पड़ रही है। 14 के आसपास देखेंगे तो कोई भी फिलहाल बंगाल खाड़ी में हलचल नहीं है, और 14 के साथ 15 को देखेंगे, 15 को भी फिलहाल कोई भी बंगाल खाड़ी में हलचल दिखाई नहीं पड़ रही है। 16 को भी कोई हलचल नहीं है। हालांकि उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है और यहाँ पर गतिविधियाँ बारिश की जो है वो कई इलाकों में बढ़ रही हैं, ये तो समझ में आ रहा है। 17 को देखेंगे फिलहाल भी कोई हलचल नहीं है, यानी 17 के शाम तक भी कोई हलचल नहीं है। हालांकि जो साइक्लोन इसमें दिखा रहा है तो ये तट को पार करके बंगाल खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। अब ये देखने योग्य बातें हैं कि कितना ज़्यादा प्रभावशाली सिस्टम हो पाते हैं और कितना ज़्यादा जो स्थितियाँ को ये मतलब दिखा पाते हैं। यानी कि देखिए काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो बनने जा रहा है पश्चिमी विक्षोभ के रूप में, और कई इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा की संभावना इसकी वजह से देखने को मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्लाउड। भाई क्लाउड देखेंगे तो देखिए ये केवल जो है उत्तर भारतीय क्षेत्रों में कुछ क्लाउडिंग जो है नज़र आ रही है आपको। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर कुछ क्लाउडिंग नज़र आ रही होगी। इसमें नेपाल के तराई क्षेत्र से लेकर के उत्तराखंड के तराई क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में जो है वो देखने को मिल सकती है कुछ वर्षा की गतिविधियाँ, कुछ बादल, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर बादलों की संभावना फिलहाल नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। और नीचे आएंगे देखेंगे यहाँ पर देखिए ये जो वाटर वेपर जो है यानी कि जो पानी की बूंदें हैं वो पूरा देखिए इन इलाकों से पूरी तरह से जो है वो समाप्त हो चुकी हैं यहाँ से, जो कि यानी कि एटमॉस्फेयर में से, यानी कि ऐसा नहीं कि मतलब नमी समाप्त हो चुकी है, ऐसा नहीं है। ये बारिश के लिहाज से यहाँ पर जो है स्थितियाँ प्रतिकूल बन चुकी हैं, यानी कि अब जो है यहाँ पर बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो प्रतिकूल रहने वाली हैं। बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। ये देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में, तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी कई इलाकों में जो है बादल दिखाई पड़ रहे हैं। उड़ीसा के कोस्ट पर भी बादल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ था लो प्रेशर एरिया वो कमज़ोर हो चुका है, वो जो अपना अस्तित्व खो चुका है, जो कि एक बहुत दिनों से यानी कि बना हुआ था। और देखेंगे दक्षिण भारत में तो यहाँ पर देखिए जैसा कि पता है आपको कि मानसून की उत्तरी पूर्वी मानसून का जल्द ही यहाँ पर, अभी तो नहीं लेकिन जल्द 10 दिनों के बाद ही यहाँ पर मानसून का आगमन होने वाला है। उसके पहले ही यहाँ पर मानसूनी वर्षा अभी चल रही है। और देखेंगे ये म्यांमार के तटों पर देखिए यहाँ पर बादलों की कोई भी कमी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से भी मॉइस्चर आता है और यहाँ से भी बंगाल खाड़ी से भी मॉइस्चर आता है, तो यहाँ पर कोई बादलों की कमी या बादलों में वर्षा की कमी देखने को नहीं मिलती। बादल छाए रहते हैं, वर्षा देखने को मिलती रहती है, तो यहाँ पर जो है बारिश की कमी नहीं होती। अब भारत में जो है मानसून तो विदा हो चुका है लगभग कई इलाकों से, और जल्द ही कई इलाकों से और भी इसकी विदा होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। तो बस यही कर सकते हैं कि भाई किसान भाइयों को अपना काम इसी हिसाब से निपटाना चाहिए कि अब पश्चिमी विक्षोभ की ही वर्षा होगी, मानसून की वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना है, जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।